वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। उसके बाद वर्कशीट पर जाएंगे और वर्कशीट को भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसका क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है और कैसे वो सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्टली हमें वर्कशीट 3 जो है, वर्कशीट 3 मैं मेनली उस पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि उसका डिमांड थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि वर्कशीट 1, 2 तो बन जाता है, 3 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वर्कशीट 3 हम लोग बनाएंगे। वर्कशीट 3 तो वर्कशीट 3 बनाने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि उन्हीं चीजों से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो चीज नहीं है उस टाइम, तो आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को और आप नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन varies directly with the time taken। अगर टाइम दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ है कि इतने टाइम में इतना वर्क डन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली वेरीज करता है, जिसका वेरिएशन है वो डायरेक्ट होगा। ठीक है। और फिर दूसरा जो है, नंबर ऑफ पर्सन वेरीज inversely with the time taken। ये दूसरा है। फिर तीसरा जो है, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जब दिया रहेगा हमें, उस केस में हमें क्या है, ये भी हमारा जो है डायरेक्टली वेरी करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्पीड एंड टाइम वेरीज क्या होगा, इनवर्सली। स्पीड और टाइम दिया रहेगा तो वो इनवर्स वेरिएशन में होगा। ठीक है। अब डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम जब दिया रहेगा तो ये कैसे वेरी करेगा, ये वेरी करेगा डायरेक्टली। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, तभी ये सब आगे का जो वर्कशीट 3 है वो सब सॉल्व हो पाएगा। तो ये सब की पॉइंट्स है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है देखते हैं वर्कशीट 3 का। रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। 8 घंटा, एक दिन में 8 घंटा काम करता है रमित और उसको 25 दिन में खत्म करता है। अगर वही काम को वो 20 दिन में खत्म करना चाहता है तो उसको एक दिन में कितना आवर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग इसका जो चार्ट है वो बना लेंगे। नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स टेबल जो है हमारा बन जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितना है, 25 डेज काम कर रहा है और 8 घंटा ले रहा है। तो 20 डेज में खत्म करना है तो कितना आवर लेगा हमें निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन सा केस है, आपको मैंने जो बताया है उसके हिसाब से ये कौन सा केस है इसमें। तो ये है इनवर्स वेरिएशन। इट इज अ केस ऑफ, लिख दोगे आप लोग, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, हमें ये इंटू करना होता है, इक्वल्स टू ये इंटू करके ऐसा लिखना होता है। तो 25 इंटू 8 इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। तो 25 इंटू 8 बाई 20 इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। अब इसको काट दे देते हैं। 5 4 जा 5 5 जा 4 2 जा, तो 5 2 जा 10 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा, हमने आवर्स निकाला था, तो ये एक्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। मतलब 20 दिन में उसको खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक दिन में उसको 10 आवर काम करना पड़ेगा, तब वो जाके 20 दिन में उसका काम जो है वो फिनिश होगा, जिसके लिए वो 25 दिन लिया था और 8 घंटा काम करता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। उदित जो है अपना काम 10 दिन में खत्म करता है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है उसका 8 दिन में कंप्लीट होता है। मतलब 10 दिन वो टोटल ले रहा है, 8 दिन में उसका काम कितना कंप्लीट होता है, पूरा नहीं, पूरा में से कितना कंप्लीट होता है, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम वो चार्ट बना लेंगे ऐसे करके, नंबर ऑफ डेज और इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। निकले 10 डेज ले रहा है। अब हमने तो कंप्लीट इज वर्क इन 10 डेज लिखा है ना, तो मतलब हम इसको होल नंबर में लेंगे। मतलब हमें तो इसमें ये नहीं दिया ना कि कितना वर्क, तो हम इसको सिर्फ 1 लेंगे। सिंपली यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है तो हम इसे हमेशा होल नंबर में ही लेते हैं। और अगर वही वो काम 8 दिन में कर रहा है तो कितना काम उसका कंप्लीट हुआ है, हमें ये जानना है। तो ये भी कौन सा केस है, ये कौन सा केस है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। सिंपली ये डिवाइड इक्वल्स टू ये डिवाइड लिखते हैं। तो 10/1 इज इक्वल टू 8/x। तो 10x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इधर जाएगा, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/10। तो 2 4 जा 2 5 जा, अब और कुछ कटेगा नहीं, तो 4/5 अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग इसको बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 20 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 days। 20 आदमी एक वॉल बनाता है 9 दिन में। तो देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 men टू बिल्ड द सेम वॉल। तो उसी वॉल को 12 आदमी जब बनाएगा तो कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए फिर से हम ऐसा चार्ट बना लेते हैं, नंबर ऑफ मेन। हमारा नंबर ऑफ मेन कितना है, और यहाँ पे डेज है तो नंबर ऑफ डेज हमारा कितना लग रहा है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मेन हमारा कितना है, 20 है, तो हमें 9 डेज लग रहा है। अगर 12 है तो हमें यहाँ पे कितना डेज लगेगा, तो हम इसको x ले लेंगे। जब x लेंगे, और ये हमारा कौन सा वेरिएशन हो गया, इनवर्स वेरिएशन। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वो सब आपको ध्यान रखना है, तभी आपको समझ में आएगा ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, मेन वाला मैंने बताया था नंबर ऑफ पर्सन, अगर टाइम इस तरह का मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था, इनवर्सली वेरी इनवर्सली मैंने बोला था उसमें। तो इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है मैंने बताया था, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 9 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स। तो 20 इंटू 9/12 इज इक्वल टू एक्स। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। तो x इज इक्वल टू 15। हमने x में क्या निकालना था, डेज निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डेज। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगी, 4 5 6 ऐसा मैं सॉल्व करूंगी। फिर उसके अगले वीडियो में उसके बाद का और सॉल्व करूंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।